आज हम पढ़ेंगे 6 क्लास की साइंस जो कि पूरी छोटे से टाइम में लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम वो सब पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसकी टाइटल से ही पता चल रहा है कि इस पे सेल की बात होगी, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के हैं। उसके अलावा ठीक है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि रॉबर्ट हुक वो एक पहला साइंटिस्ट था जिसने सेल के बारे में स्टडी की थी 1665। तो ये एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि सेल किसने डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, इन द पीस ऑफ कॉर्क। और जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो हमारे आसपास डिफरेंट चीज़ों में हैं, लेकिन वो सब सेल से बनी हुई हैं। ठीक है, जो भी हम अपने पास देखते हैं, लेकिन लिविंग थिंग्स ना कि नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, उसके अलावा एक वर्ड है an instrument used to increase the to incre- instrument used to increase the size of object microscope. uh, okay, so now ड्रम सेल कौन से वर्ड से आया है? हनी कॉम से आया है, और वो एक जो है बेसिक लिविंग थिंग्स है। ये देख सकते हैं, ये जो दिखा रहे हैं कि ये हनी कॉम है और ये सेल्स ऑफ प्लांट्स हैं। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है? थोड़ा थोड़ा मैच लग रहा है इसमें से हमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ एग्जाम्पल दी गई है। और सेल्स बहुत छोटे होते हैं, वो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, अब उसको देखने के लिए हम चीज़ें देखते हैं कि माइक्रोस्कोप में क्या है। तो जहाँ से हम देखते हैं उसे हम कहते हैं आई पीस, कंटेन द लेंस, जो कि कंटेन करता है लेंस को और इमेज को मैग्नीफाई करता है, जहाँ से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये इसकी नीचे बॉडी ट्यूब दी गई है। ठीक है, जिससे हम एक्सचेंज कर सकते हैं आई पीस को ऑब्जेक्टिव लेंस से। उसके बाद जो है ये भाई नीचे यहाँ पे जो दी गई है नोज़, क्या कहते हैं, नोज़ पीस। ठीक है, नोज़ की तरह है, तो ये रिवॉल्व करती है। ठीक है, जिससे सर्कुलर मतलब कि घुमा के चीज़ें देखते हैं। उसके अलावा ये ऑब्जेक्टिव लेंस है जो कि लाइट रिसीव करता है। ठीक है, जिससे हमें ये जो इमेज है वो व्यू हो सकती है। उसके अलावा ये आर्म है, होल्ड द माइक्रोस्कोप, जिससे ये पूरा जो है माइक्रोस्कोप हो किया हुआ है। उसके बाद ये स्टेज की तरह देख रहे हैं, ये स्टेज है जो कि माइक्रोस्कोप स्लाइड को करता है। इसके बाद ये स्टेज क्लिप्स हैं जो उसे मतलब पकड़ के रखती हैं। इसके अलावा ये एडजस्टमेंट नोब है जो कि फोकस करता है माइक्रोस्कोप को डिफरेंट ऑब्जेक्टिव से। ये लाइट सोर्स है, यहाँ से जो है ये लाइट सोर्स प्रोवाइड करता है। और ये बेसिक सपोर्ट है जो कि स्टेबल पोजीशन में हेल्प करती है। और ये डायाग्राम है, डायाग्राम नहीं, डायफ्राम है, जो कंट्रोल करता है लाइट की इंटरिंग को। ठीक है, तो ये पूरा एक लाइट माइक्रोस्कोप है। इसमें से ये एमसीक्यूज आ सकते हैं, वैसे बहुत बेसिक है लेकिन फिर भी। और उसके अलावा है, ये तो बस एक्सरसाइज की गई है। ठीक है, और जो जो फिर चीज़ें देखनी हैं वो ये एक्सरसाइज फिल करेंगे। ठीक है, अब जो है द इनसाइट ऑफ द सेल जो है वो रिजेंबल करता है किसी केमिकल फैक्ट्री की तरह, जैसे कि कोई शुगर, सॉल्ट और न्यू सब्सटेंस लाते हैं। ठीक है, जिसमें वो बॉडी में बनाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एनिमल सेल के बारे में कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें भाई सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं होता जो कि प्लांट सेल में होता है। ठीक है, अब सेल्स की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो स्किन की डेड होती है, जिसमें टाइनी क्या कहते हैं फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो मतलब ये हमारी बात कर रहे हैं कि हम जो है हमें नज़र नहीं आता, लेकिन हमारी स्किन जो है वो डेड होती है, वो शेड हो रही होती है। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया। जो सेल मेम्ब्रेन है वो परमेबल लेयर की तरह होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है साइटोप्लाज्म है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है और इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। वैक्यूल और न्यूक्लियस भी इसमें ही होता है। ठीक है, और इसके अलावा क्रोमोसोम्स जो है वो थ्रेड लाइक मटेरियल होता है।
और जो एनिमल्स में तकरीबन सेल्स होते हैं वो तकरीबन सब एक ही होते हैं। लाइक एलिफेंट और चूहे की बात हो जाए तो उसमें भी सिमिलर सेल्स होते हैं, बस ये है कि उनकी साइज लिमिट ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा होते हैं वो कम होते हैं। अब जो है प्लांट सेल की बात होगी, वो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें कंटेंट करता है। लेकिन इसमें क्या है जो कि एनिमल सेल में नहीं है, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, लार्ज वैक्यूल, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो है टाइनी डिस्क होता है जो ग्रीन सब्सटेंस क्लोरोफिल कंटेंट करता है, ठीक है। इससे जो है वो सनलाइट के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। उसके बाद लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक है, सेल का। और इसके बाद सेल वॉल होता है जो कि खुद एक मतलब सेल होता है जो कि बहुत छोटा होता है। और फिर पूछ रहे हैं कि कैसे डिफरेंट होता है, तो एक तो इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, ठीक है। और उसके अलावा देखिए सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में है, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी प्लांट सेल में है लेकिन एनिमल सेल में नहीं है, ठीक है। डेफिनेट शेप होता है क्योंकि जो सेल वॉल है वो रिच्ड होती है, लेकिन जो एनिमल सेल है वो रेगुलर होता है क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होती। और जो है प्लांट सेल में एक लार्ज साइज़ का वैक्यूल होता है और एनिमल सेल में छोटे छोटे से वैक्यूल होते हैं। उसके अलावा यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर, जैसे यूनी से हमें पता चल रहा है कि यूनी है, ठीक है। आप इसे यूनिक भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें यूनी का मतलब सिंगल होता है और मल्टी सेल्यूलर का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें। यूनिसेल्यूलर जो है वो बॉन्ड्स, लीक्स और इसमें मिलते हैं, ठीक है। और जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और इवन उनके बहुत सारे स्पेशल काम होते हैं करने के लिए, और इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आ जाते हैं। इसके बाद टिश्यू, हैव यू एवर ट्राइड आवर बॉडी कंटेन बिलियंस ऑफ सेल्स। बिल्कुल, हमारी बॉडी में 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे नर्व सेल हो गया, मसल सेल हो गया, रेड ब्लड सेल हो गया, एनिमल टिश्यूज़, epithelial tissue, muscle tissue, protect structure from beneath it, protect plant against injury and prevent it from drying, make food for the plant, ठीक है। द मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो एनिमल्स में होते हैं वो दिल, हार्ट, लंग्स, लिवर, स्टमक, किडनी और ब्रेन होते हैं, ठीक है। प्लांट्स में जो ऑर्गन्स होते हैं लाइक वो लीव्स, रूट्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, लीव्स, ये सब कुछ होते हैं इसमें। और हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो ये रहे, ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, इसमें जो ऑर्गन्स हो गए वो हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम है। और ये जो है पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। और जो प्लांट है वो बेसिकली मेन सिस्टम्स में होता है, रूट और शूट में। रूट सिस्टम इन्वॉल्व करता है कि प्लांट कैसे ग्रो करता है सॉइल मिट्टी से, और वो पानी कैसे ऑब्जर्व करता है। और जो शूट सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है कि इसमें स्टीम्स, लीव्स, रूट्स होते हैं, ठीक है। द डिफरेंट सिस्टम्स इन द बॉडी फंक्शन, ठीक है। अब सेल्स से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है और इससे पूरा एक ऑर्गेनिज्म सिस्टम बनता है, ठीक है। द मल्टी लाइक ऑर्गेनाइजेशन फिगर ब्लू सेल जो है वो बेसिक यूनिट है बॉडी का। उसके अलावा जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वही सेम फंक्शन फॉर्म करते हैं। टिश्यू फिर जो डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं वो फॉर्म करते हैं एक ऑर्गन को, और फिर जो ऑर्गन होता है वो पूरा एक सिस्टम को करते हैं, और जो पूरा एक सिस्टम होता है वो एक ऑर्गेनिजम्स को बनाता है। तो ये हो गया यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर सेल माइक्रोस्कोप से। और फिर ये इसमें प्लांट सेल होते हैं, इसमें कौन कौन से सेल्स नहीं होते, या पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इसमें सेल वॉल है, इसमें नहीं है, इसमें सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, लार्ज वैक्यूल, स्मॉल वैक्यूल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट भी इसमें नहीं है। तो ये डिफरेंसेस है। और दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
comment, subscribe for more videos and like and share.